हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन दिस लेसन वी हैव स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक एंड इट्स कॉजेस, इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस. नाउ लेट्स गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द फायर. तो फायर, दिस इज द विच टाइप्स ऑफ कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज एज वेल एज ह्यूमन बीइंग मेड कैलेमिटीज. यानी ये एक नैसर्गिक आपत्ति है या फिर इंसान ने तैयार की हुई आपत्ति है, ये हमें अभी यहाँ पे पढ़ना है. तो फायर ये नेचुरल कैलेमिटीज एज वेल एज द मैनमेड कैलेमिटीज, क्योंकि जो फायर है दे आर कॉज ड्यू टू द इंक्रीज द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर एज वेल एज दे आर कॉज ड्यू टू सम ह्यूमन बीइंग एक्सीडेंट. तो इट इज बोथ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन बीइंग कैलेमिटीज. तो these fires are according to the substance. These fire are caused according to with the help of या फिर due to the different substance. Solid है, liquid है, gaseous है, chemical है या फिर electrical applicants. इनके द्वारा फायर हो सकती है. And therefore these fires are classified as well as there are different types. First is the fire A. फायर ए. तो सेकंड है फायर बी, थर्ड फायर सी, देन फायर डी, फायर ई. So these are the 5 types of fire and these types are takes place according to the सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस के द्वारा फायर लग रही है उसके अनुसार ये फायर के टाइप्स है. तो फर्स्ट टाइप है फायर ए. तो दिस फायर आर कॉज्ड ड्यू टू सॉलिड सब्सटेंस. सॉलिड सब्सटेंस किसके द्वारा लग रही है फायर? ड्यू टू सॉलिड सब्सटेंस. And this type of fire are easily extinguish करना यानी बुझाना. तो this fire are easily extinguished with the help of water. उसके बाद में सेकंड फायर है फायर बी. This fire are caused due to liquid substance. किसके द्वारा लगती है ये यार? Liquid substance. तो in which include various inflammable substance just like petrol, diesel, कुकिंग ऑयल है, पेंट है. तो दिस इज लिक्विड सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द फायर एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड फायर बी या फिर इसको बोलते हैं लिक्विड फायर आल्सो. देन थर्ड टाइप है फायर सी. तो दिस फायर कॉज ड्यू टू गैसियस सब्सटेंस. इसके द्वारा होती है गैसियस सब्सटेंस इन विच इंक्लूड एलपीजी गैस. हम घर में जो कुकिंग सिलेंडर यूज करते हैं दिस इज एलपीजी गैस, और इसके द्वारा जो आग लगती है उसको बोलते हैं फायर सी या फिर गैसियस फायर. उसके बाद में फायर डी है. दिस फायर इज कॉज्ड ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस. इसके द्वारा लगती है ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस in which include various chemical substance है. मैग्नीशियम, पोटेशियम है, कैल्शियम है. जो मैग्नीशियम है, पोटेशियम और कैल्शियम है, दिस केमिकल सब्सटेंस कॉज अ फायर एट अ रूम टेम्परेचर. आप ऐसे ही खुले अगर रूम टेम्परेचर में आपने अगर सोडियम खुला रखा तो दे कैच द फायर. इट इज इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस. तो फायर डी ये केमिकल के द्वारा लगती है और इसीलिए इसको केमिकल फायर भी कहा जाता है. उसके बाद फायर ई. दिस फायर ई कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस. फायर ई किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस. जो हम डोमेस्टिक यूज में इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस यूज करते हैं इसमें समटाइम ड्यू टू ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट होता है और उसके द्वारा आग लगती है. और उस टाइप के जो फायर होते हैं इसको बोलते हैं ई फायर. तो दिस इज द 5 टाइप्स ऑफ फायर. फर्स्ट इज द फायर ए, फायर बी, फायर
फायर सी, फायर बी एंड फायर ई। फर्स्ट ए जो है सॉलिड सब्सटेंस के द्वारा लगती है, फायर बी ड्यू टू लिक्विड सब्सटेंस, फायर सी ड्यू टू गैसियस सब्सटेंस, फायर डी ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस एंड फायर ई ड्यू टू द electrical applicants. So this is the 5 types of fire. Now after cause the fire, they extinguish with the help of different way. हम घर में आग लगती है या फिर कोई आजू बाजू में जो आग लगती है उसको बुझाते हैं, डिफरेंट वे से बुझाते हैं। और ये जो अकॉर्डिंग टू द टाइप यूज द दिस वे, आप किस यानी जैसे इलेक्ट्रिकल फायर अगर लगती है तो उस इलेक्ट्रिकल फायर को अगर बुझाना है तो उसको पानी से नहीं बुझा सकते हम, उसको सैंड या फिर सॉइल ही यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट वे यूज किया जाता है फॉर एक्सटिंग्विश द फायर। फर्स्ट है यूज ऑफ वाटर। क्या है फर्स्ट? यूज ऑफ वाटर, विच इज द मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विश। वाटर इसमें फर्स्ट है यूज ऑफ वाटर। तो इट इज अ वेरी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फॉर फायर एक्सटिंग्विश बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। वाटर ऐसी चीज है ये कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो सकती है और इसीलिए ये कन्वीनियंट वे है, कन्वीनियंट मेथड है फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। एंड दिस वाटर स्प्रे अराउंड द फायर एंड दिस कॉज द कूलिंग इफेक्ट अराउंड द फायर एंड फायर एक्सटिंग्विश। उसके बाद में सेकंड है यूज सैंड और सॉइल। क्या यूज किया सकता है? सैंड या सॉइल। इसको सप्रेस्ड मेथड भी कहते हैं। सप्रेस्ड मेथड, सप्रेस्ड यानी जिसको हम दबाव डालना बोलते हैं। तो दिस मेथड आर जनरली यूज्ड व्हेन द फायर फॉल्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस। जब इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस या फिर किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा या फिर ओवरलोडिंग होने के बाद जो आग लगती है उसको अगर एक्सटिंग्विश करना है तो उसके लिए सप्रेस्ड मेथड आर यूज्ड। सप्रेस्ड मेथड में अराउंड द फायर पोर्शन स्प्रे या फिर स्प्रेड द सैंड और सॉइल and in this situation this sand create the barrier between the fire and air। एक बैरियर क्रिएट करती है सैंड कहाँ में? एयर में और फायर में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है फायर को, उस वजह से वो फायर एक्सटिंग्विश होती है। तो इट इज द सेकंड मेथड फॉर द फायर एक्सटिंग्विश। एंड थर्ड है kept away flammable substance। यानी जो फ्लेमेबल सब्सटेंस में जो ज्वलनशील सब्सटेंस होते हैं उनको फायर से दूर रखना। अगर कहीं पे फायर लगती है तो ऐसे जगह पे जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है जो इजीली फायर कैच कर सकते हैं, जैसे वुड है, रबर है, प्लास्टिक है या फिर कॉटन है, पेपर है, ऐसी चीजों को फायर से दूर करना। इट इज द थर्ड मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विश। तो इस तरह से 3 मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विश या फिर मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विश। फर्स्ट इज द यूज ऑफ वाटर, सेकंड इज द यूज ऑफ सैंड और सॉइल या फिर इसको सप्रेस्ड मेथड भी कहा जाता है, एंड थर्ड इज द केप्ट अवे फ्लेमेबल सब्सटेंस। तो दिस इज द 3 मेथड फॉर द फायर एक्सटिंग्विश। उसके बाद में फायर के बाद है लैंडस्लिप या फिर रिफ्ट कोलैप्स। तो लैंडस्लाइड्स या फिर रिफ्ट कोलैप्स मतलब होता है जो रॉक्स होते हैं दे आर कोलैप्स, दे आर स्लाइड टुवर्ड द स्लोपी एरिया एंड दे आर सेटल टुवर्ड द स्लोपी एरिया, दैट इज द रिफ्ट कोलैप्स। तो इन दिस सिचुएशन व्हेन कॉज द नेचुरल डिजास्टर, या जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो उस समय पे जो हार्ड रॉक्स होते हैं दे आर ब्रेक एंड ब्रेकिंग रॉक्स देयर आर स्टोर द वाटर इन रेनी सीजन। जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर है, हार्ड रॉक्स है, उसमें क्रैक्स होती है और रेनी सीजन में उसमें वाटर स्टोर होता है एंड ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ वाटर इन क्रैक्स दिस रॉक बिकम हेवी। उससे क्या होता है, उस रॉक का
होता है एंड दे आर स्लाइड टुवर्ड द स्लोपी एरिया एंड कॉज द विदरिंग। विदरिंग होना यानी उस रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना, उसको विदरिंग कहते हैं। रॉक्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज द विदरिंग। यानी जब बारिश होती है और उस ब्रेक्स में वाटर स्टोर होता है तो वो स्टोर वाटर की वजह से रॉक्स हेवी होता है और हेवी होने की वजह से these rocks are collapse, these rocks are slide toward the slopy area and in this situation this rock toward the withering processes and these withering processes the small particles of rocks are settled toward the slopy area and this is the called rift collapse या फिर लैंड स्लाइडिंग भी बोलते हैं। तो दिस लैंड स्लाइड या फिर रिफ्ट कोलैप्स आर कॉज ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स। इसमें कॉजेस है यानी जो रिफ्ट कोलैप्स होता है या फिर लैंड स्लाइडिंग होती है वो किस फैक्टर की वजह से होती है। तो इसमें फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है या फिर वोल्केनिक इरप्शन है। तो इसमें बड़े बड़े रॉक्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं या फिर इसमें विदरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है जिस वजह से स्लोपी एरिया में लैंड स्लाइडिंग होती है, दैट इज इट कॉज ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर। सेकंड है रोड बिल्ड ऑन माउंटेन, यानी बड़े बड़े रोड बिल्ड किया जाता है ऑन इन माउंटेन एरिया। तो इन दिस केस जब रोड माउंटेन पे बिल्ड किया जाता है तो इन दिस केस दीज माउंट्स आर डिगिंग की जाती है, उनको खोदा जाता है एंड इन दिस सिचुएशन जब माउंटेन को खोदा जाता है उस सिचुएशन में क्या होता है, देयर आर क्रिएट द लॉस ऑफ प्रेशर ऑन द माउंटेन एंड देयर इज कॉज द रॉक ब्रेक्स एंड कॉज लैंडस्लाइडिंग। उसके बाद में थर्ड है बिल्डिंग्स ऑफ रॉक्स के बाद उसमें कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्री कटिंग। थर्ड क्या है, ट्री कटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। इसके लिए बड़े बड़े जो ट्रीज है उसको कट किए जाते हैं एंड ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज कॉज द सॉइल इरोजन। क्या होता है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है और सॉइल इरोजन की होने की वजह से, सॉइल इरोजन मतलब रिमूव ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल टुवर्ड द स्लोपी एरिया। अपर लेयर जो होती है सॉइल की वो रिमूव होती है और स्लोपी एरिया में जाके स्टोर होती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज सॉइल इरोजन आर कॉज एंड देन कॉज द लैंडस्लाइड एंड रिफ्ट कोलैप्स। तो इस तरह से थ्री कॉजेस है रिफ्ट कोलैप्स के। फर्स्ट इज द नेचुरल डिजास्टर, second road building on mountain area and third is the tree cutting। उसके बाद में है इफेक्ट। लैंडस्लाइडिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसमें जो इफेक्ट होते हैं दे आर डेंजरस, क्योंकि टुवर्ड द स्लोपी एरिया व्हेन स्टोर्ड द सॉइल या फिर रॉक पीसेस, तो इन दिस सिचुएशन दे कॉज द ट्रैफिक। अगर रोड पे अगर लैंडस्लाइडिंग होती है वहां पे अगर स्टोर होते हैं रॉक्स ब्रेक्स के जो पत्थर के टुकड़े हैं वो अगर रोड पे अगर स्टोर होते हैं तो उससे ट्रैफिक क्रिएट होती है। उसके साथ साथ फर्स्ट है ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। उसके बाद सेकंड है जो रिवर्स होती है दे आर फॉलो, रिवर्स फॉलो ओवरफ्लो होके बहने लगती है, उसको हम फ्लूइड भी बोलते हैं या फिर समटाइम दे आर चेंज इट्स पाथ। अगर रिवर के बीच में अगर कहीं एक जगह पे लैंड या फिर सॉइल या फिर रॉक्स अगर स्टोर होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो करंट वाटर है उसका जो पाथ है वो करंट वाटर का पाथ क्या होता है, चेंज होता है। मीन्स रिवर्स फॉलो अप होते हैं, ऊपर होके बहने लगती है या फिर उसका डायरेक्शन ऑफ करंट वाटर दे आर चेंज।
उसके साथ साथ है डिस्ट्रॉय प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर फॉरेस्ट प्लेस पे, फॉरेस्ट के जगह पे अगर कहीं रॉक स्टोर होते हैं तो उसमें जो छोटी छोटी घास होती है या फिर हर्ब्स या फिर श्रब जैसे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। उसके साथ साथ जब प्लांट्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसको बायोडाइवर्सिटी डेंजर जोन में चली जाती है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है दे आर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, बिकॉज biodiversity there are include the so many thousands number of plants, thousands numbers of animal, and these plants and animal completely depends on plant. जो animals है वो plant पे depend है और जो plants है indirectly animals पे depends है, because after the decomposition जो nutrition मिलता है plants को they are obtained with the help of animals. तो इस तरह से after the landsliding rift collapse are cause the effect, trophic creation होता है, रिवर फॉलो अप होती है या फिर उसमें चेंज द पाथ करंट वाटर, डिस्ट्रॉय प्लांट्स या फिर बायोडाइवर्सिटी बिकमिंग डेंजर जोन। तो इस तरह से कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ द लैंडस्लाइड्स एंड रिफ्ट कोलैप्स। ओके।